हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इसको बलूचिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूब का न्यूज़ चैनल बनाने में मेरी मदद कीजिए। आज जो ख़बर है उसका ताल्लुक़ अफ़गान महाजरीन से है। सबसे पहली बात तो ये कि मैं तो इस टर्मिनोलॉजी से इत्तफ़ाक़ ही नहीं करता कि अफ़गान जो पाकिस्तान में हैं इनको महाजरीन कहा जाए, क्योंकि वो बेसिकली अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान में ही बैठे हैं। पाकिस्तान जो है ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बुनियादी तौर पर तो अफ़गानिस्तान का ही हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान का नाजायज़ कब्ज़ा है। अब आप कहेंगे कि जी पहले तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नाम लेते थे, डॉक्टर साहब ने तो पंजाब का भी नाम लेना शुरू कर दिया। तो पंजाब के बहुत सारे इलाके जो है वो इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से छीने हुए हैं। ज़रा गूगल करके चेक करें। मेरा मौजू अफ़गान सो कॉल्ड अफ़गान महाजरीन है, जो कि महाजरीन नहीं है, वो अपने ही देश में बैठे हैं। तो बहरहाल एक ख़ास किस्म के जो लोग आए हैं अफ़गानिस्तान से और यहाँ पे मुख्तलिफ़ अदवार में उन्होंने क़याम किया, उनको अफ़गान महाजरीन कहते हैं। ये बेसिकली अगर आप गौर करें ना तो ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल हैं। अच्छा, अगर कोई लाहौर से लोग हिजरत करके मुसीबत के वजह से या दहशतगर्दी की वजह से या सैलाब की वजह से लाहौर से उठ के पिंडी आ जाए तो उनको महाजर तो नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। तो ये इंटरनली डिस्प्लेस पीपल हैं जिनको पाकिस्तान ने महाजर का उनके ऊपर टैग लगाया हुआ है। इनकी जो है वो जबरी वापसी का सिलसिला पाकिस्तान ने शुरू किया हुआ है जब से तालिबान ने पाकिस्तान की डिक्टेशन पे चलने से इनकार किया। जब से तालिबान ने यह कहा है कि हमारा मकसद अफ़गानिस्तान को गैर मुल्कियों से आज़ाद करवाना था, वो हदफ हमने हासिल कर लिया है, अब हम अपने मुल्क को अपनी मर्ज़ी से चलाएंगे। तो और पाकिस्तान की उसमें मर्ज़ी शामिल नहीं होगी। उस वक्त से पाकिस्तान और जो है वो अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बड़े कशीदा हैं और लगता है कि वो चाय का कप जो DGISI ने पिया था फैज़ हमीद ने काबुल में, वो चाय ठंडी थी। मुझे ये लगता है कि वो चाय ठंडी थी। अच्छा, एनीवे, तो अब पहला फ़ेज़ जो था या पहला मरला उसमें तकरीबन 6 लाख अफ़गान को वापस अफ़गानिस्तान भेजा गया है और उसमें से 2.5 लाख बच्चे जो हैं उनके पास खाने को नहीं है, मुनासिब रिहाइश नहीं है और तालीम का कोई सिस्टम उनके लिए नहीं है। यहाँ पे स्कूलों में पढ़ रहे थे पाकिस्तान में वो, अब वो अफ़गानिस्तान में गए हैं तो पाकिस्तान ने उनसे उनका मुस्तकबिल असल में छीना है। इतना ज़ालिम मुल्क है ये। अब इन्होंने एक दिन में 270 अफ़गानियों को मुल्क बदर किया है। ये 53 ख़ानदान बनते हैं, इनको तोरखम के बॉर्डर से भेजा गया है और पाकिस्तान इल्ज़ाम ये लगा रहा है कि जी ये जो अफ़गानी हैं ये TTP की मदद करते हैं, इसलिए ये जा रहे हैं। अच्छा जवाब है भाई। दूसरा ये है कि अभी तक जो दूसरा मरला शुरू हुआ उसमें 555 लोगों को पाकिस्तान से निकाला गया है, लेकिन इस दूसरे मरले में इनका इरादा है कि 10 लाख अफ़गानियों को ये अफ़गानिस्तान वापस भेजेंगे। अब इसमें ज़ाहिर है जो पंजाबी हैं या पाकिस्तान का मीडिया है उसने एक तासुर कायम किया हुआ है अफ़गानियों के और पठानों के बारे में कि ये चोर होते हैं, डकैत होते हैं, दहशतगर्द होते हैं और ये हम जिन्स परस्त होते हैं। ये एक उन्होंने बनाया हुआ है, एक खाका खींचा हुआ है और उसको मजाक के ज़रिए, फ़िल्मों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए जो है वो उन्होंने लोगों के दिमागों के अंदर बिठाया हुआ है। वो ये नहीं बताते कि पठान और अफ़गान वो कौम है जिसने कई सुपर पावर्स के ख़िलाफ़ जंगें लड़ी और आज से नहीं लड़ी, हज़ारों साल से लड़ते चले आ रहे हैं। वो ये नहीं बताते कि पंजाब की जब फ़ौज लोगों को पकड़ के ले जाती है, अगवा करती है, तो पंजाबी फ़ौज उनके साथ हम जिन्स परस्ती करती है। ये नहीं वो बताते।
پنجاب کو بڑا غیرت مند دکھاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ پنجاب بے غیرت ہے، پنجابی عوام، لیکن پنجابی فوج یقیناً بے غیرت ہے. تو اس میں ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے، ہر بلوچ کو، ہر پشتون کو، ہر سندھی کو، ہر جموں کشمیر کے باشندے اور ہر گلگت بلتستان کے باشندے کو سٹینڈ لینا چاہیے. اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے کہ ان کو ملک بدر کیا جا رہا ہے. بلکہ میں نے تو آج سے 10 سال پہلے باقاعدہ اس پہ کالم لکھا تھا جو جنگ اخبار میں چھپا تھا، جس میں میں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جو بھی 40 لاکھ یا 30 لاکھ جتنے بھی افغان مہاجرین پاکستان میں بیٹھے ہیں، ان کو پاکستان کی شہریت دے کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ پاکستان کے دیے جائیں. وہ افغانستان اور پاکستان ڈیول نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں. بے شمار ملک ہیں دنیا میں جو نیشنلٹیز دیتے ہیں، سٹیزن شپ دیتے ہیں. مثلا یو کے میں اگر آپ آئیں اور آپ 10 سال بعد اپنا پاسپورٹ لے کے جائیں، بے شک آپ غیر قانونی طریقے سے آئیں، آپ اپنا پاسپورٹ لے جائیں یہاں ہوم آفس میں، کہیں یہ دیکھیں جی میں اس تاریخ کو آیا تھا، میرے 10 سال پورے ہو گئے، آپ کو یہاں نیشنلٹی دے دیتے ہیں. لیکن پاکستان میں 40 سال سے افغان بیٹھا ہے اور در بدر اور خاک بسر کیا ہوا ہے پنجابی فوج نے ان کو، اور ان کے نام پر ڈالر کھائے ہیں. اور اب جو ہے وہ افغانستان میں جو سرکار ہے اس کے آرم ٹوسٹنگ کر رہے ہیں. یعنی وہ ہوتا ہے نا، بازو پکڑ کے موڑ لیتے ہیں ایسے پیچھے اور کہتے ہیں مانو مانو مانو، وہ اتنا درد ہوتا ہے کہتا ہے میں مانتا ہوں. تو یہ اصل میں کابل سرکار کی آرم ٹوسٹنگ کر رہے ہیں، اس کا بازو مروڑ رہے ہیں، پریشر ڈال رہے ہیں. یہ کامیاب نہیں ہوں گے. یہ ظلم ہے اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا فرض ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو. سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.